नमस्कार सभी को। प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। आज विजयादशमी का पावन पर्व है और आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। वही रावण जो प्रकांड विद्वान था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, भगवान शिव का भक्त था, लेकिन फिर भी उस रावण का वध भगवान श्री राम ने किया। तो हमें विचार करना चाहिए कि जो रावण इतना पराक्रमी था, इतना ज्ञानी था, इतना बड़ा पंडित था, लेकिन उसका वध क्यों हुआ। राम जिन्होंने रावण का वध किया, वो दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस समय तपस्वी थे, न उनके पास धन धान्य था। रावण तो लंकाधिपति था और विद्वान भी बहुत बड़ा रावण था, राम से ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी राम ने रावण का वध किया। इसका कारण ये था कि चारित्रिक रूप से जो कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट था वो रावण का नहीं हो पाया और श्री राम जो थे चरित्र में मजबूत थे। चरित्र में मजबूत होने का मतलब यही कहा जा सकता है कि राम हमेशा से, जैसे उन्होंने, रावण ने क्या किया, छल से दूसरे की स्त्री का हरण किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। अर्थात दूसरी के नारी का जो लीलार है, जो माथा है, उसको चौथ के चंद की भांति त्याग देना चाहिए। तो और रावण को बहुत ज़्यादा मौका भी दिया जाता है। हनुमान जी जाते हैं, समझाते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि जाके बल लवलेस ते जीते हूँ चराचर झारी दास दूत में जा करी हरियाणी प्रिय नारी। अर्थात जिसके लवलेस यानी लेश मात्र बल से तुमने पूरी सृष्टि को जीत लिया, मैं उसी श्री राम का दूत हूँ। यानी कि वो बताते हैं कि तुमने अभी बहुत कम बल है, अर्थात भगवान श्री राम के बल से ही तुम्हारा बल है। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं मोह मूल बहु सूल व्रत त्यागहूँ तम अभिमान भजहूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात कृपा सिंधु भगवान हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे और आप जाइए, उनसे क्षमा मांग लीजिए और जो हरण करके लाए हैं आप उसको वापस कर दीजिए। तो बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चारित्रिक रूप से विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है और रावण का वध होता है। तो हम सब के भीतर एक रावण है, कहीं ना कहीं हमें भी उसको समाप्त करना पड़ेगा। मेरे खुद के भीतर है और आप विचार करेंगे तो शायद आपके भी भीतर होगा, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और विजयादशमी पे हमें यह संदेश लेना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रयास करते रहिए। बाकी कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो भगवान के ऊपर है, लेकिन हम सब के भीतर के रावण को हम सब स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं, उसको चिंतन करके, मनन करके। आशा करता हूँ आज के लिए पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।